दोस्तों, चार लड़कियां होती है और वहां एक लड़के को किडनैप कर लेती हैं दोस्तों। और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है दोस्तों। एक हटती है तो दूसरी लड़की उसके साथ गलत काम करती है, और जब दूसरी हटती है तो फिर तीसरी लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और चौथी भी वही काम करती है दोस्तों। लड़का उन लोगों के हाथ पैर जोड़ने लगता है कि छोड़ दो, आखिर मेरी क्या गलती है दोस्तों। लड़कियां मानने को तैयार नहीं होती है दोस्तों। एक के बाद एक उसके शरीर पर टूट पड़ती है दोस्तों। आखिरकार वो लड़कियां उस लड़के के साथ क्यों ऐसा गंदा काम करती है दोस्तों। चलो कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते कि आखिर वो लड़कियां उस लड़के के साथ क्यों गलत काम कर रही थी दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। ये कहानी मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले की है दोस्तों। वहां पे एक छोटा सा गांव पड़ता था, और उसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहा करता था दोस्तों। राहुल जो बिल्डिंग होता है, जो मकान होता है, उसका ठेकेदार और का काम करता था, और बिल्डर जो होता है वो मकान बिकवाया करता था, और जमीन जो दलाली का काम होता है वो करता था दोस्तों। उसकी पत्नी भी होती है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है, और माता पिता होते हैं। और दोस्तों वहाँ बेचारा अपनी अच्छी से जिंदगी जी रहा था, लेकिन दोस्तों उसके में एक ही कमी होती है, वहाँ लड़कियों का शौक उसके अंदर था, और वहाँ रोज एक दूसरे लड़की के साथ सोना चाहता था दोस्तों। उसका यही एक गलत व्यवहार होता है दोस्तों। वो तो बहुत अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन उसको लड़की का लत लग जाता है, और वहाँ आज इस लड़की के साथ सोना चाहता था तो कल उस लड़की के साथ सोना चाहता था, और इसी तरह उसका जिंदगी जी रहा था दोस्तों। किसी दिन इंस्टाग्राम पर उसे एक लड़की पूजा नाम का रिक्वेस्ट आता है, और वह रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देता है दोस्तों। आखिरकार वह पूजा उसे मैसेज पर बातें करने लगती है, और राहुल जो होता है वो भी पूजा से बातें करने लगता है दोस्तों। इसी तरह बातें उन दोनों में करते करते वीडियो कॉल बात भी करने लगते हैं दोस्तों। उधर से भी पूजा उसको निरोस्त होकर उसको दिखाया करती थी, और राहुल भी जो था वो भी उसको आनंद आने लगता है दोस्तों। फिर एक महीना बीतने के बाद वो पूजा बोलती है कि बहुत दिन हो गया है, अब मुलाकात भी होना जरूरी हो गया है दोस्तों। जब यह बात राहुल सुनता है तो मानो कि पागल हो जाता है दोस्तों। फिर अगली सुबह यह नहा धोकर तैयार होकर एकदम सेंट वेंट मारकर कपड़ा अच्छा सा पहन कर वह निकल जाता है। और दोस्तों जो पूजा थी वह राहुल को बताई हुई थी कि मेरी एक सहेली है, उसका कुछ जमीन का विवाद है और उसे एक फ्लैट चाहिए, तुम दिलवा दोगे कि नहीं दोस्तों। राहुल था बोलता है क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है दोस्तों। आखिरकार वहाँ सुबह जब नहा धोकर राहुल निकलता है और उस लड़कियों के पास पूजा के पास पहुंचता है दोस्तों। वह लोग एक गाड़ी में पूजा और उसकी तीन सहेली दोस्तों, जो पूजा होती है एक कार में तीन अपने सहेलियों के साथ बैठी हुई होती है। और जब राहुल जाकर वहां पे फोन करता है तो पूजा बताती है कि हम लोग इसी गाड़ी में बैठी तीनों लोग हैं दोस्तों। फिर राहुल भी अंदर जाकर देखता है तो तीन लड़कियां और थी और पूजा भी थी दोस्तों। राहुल पूछता है कि ये कौन है, तो दोस्तों वह पूजा बोलती है कि इन्हीं लोगों का जमीन का विवाद है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इन लोगों का मकान चाहिए दोस्तों। राहुल कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता है कि इनकी सहेली हो है तो कोई बात नहीं
दोस्तों फिर एक लड़की होती है अपना गाड़ी चलाने लगती है और जो राहुल होता है और पूजा पीछे का जो सीट गाड़ी में होता है इस पे इन दोनों आकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों राहुल जो था आगे से ही व्यवस्था अपना कर ले गया था दारू और धीरे धीरे गिलास में पीने लगता है और पूजा को भी पिलाने लगता है। दोस्तों फिर क्या थोड़ा नशा में होता है तो पूजा के साथ यहाँ गलत काम करने लगता है, छूने लगता है। दोस्तों पूजा भी इसका विरोध नहीं करती है। दोस्तों आखिरकार पूजा इसके साथ फिर गलत काम करने लगती है। दोस्तों उसी में इसको निर्वस्त्र कर देते हैं राहुल को और पूजा इसके साथ गलत काम करने लगती है। दोस्तों फिर जो आगे के सीट पर लड़की बैठी हुई थी वो भी फिर आती है और इसके साथ वही काम करती है। दोस्तों फिर तीसरी भी लड़की आती है इसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाती है। फिर चौथी भी आती है दोस्तों उसके साथ यही काम करती है। दोस्तों आखिरकार फिर चारों लड़कियां इसके साथ पारी पारा शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों फिर राहुल जो था हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रही हो पूजा। दोस्तों कुछ दूरी पर जाने के बाद गाड़ी रुकती है तो फिर दो लड़के आते हैं। दोस्तों फिर राहुल को जो होता है इसका वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों फिर राहुल को मारने लगते हैं। दोस्तों फिर राहुल बोलता है कि बोलो तुम लोग को क्या चाहिए, आखिर मुझे क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो। दोस्तों तब बोलते हैं कि हमें 15 लाख रुपया चाहिए। दोस्तों राहुल बोलता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो दोस्तों फिर मारने लगते हैं कि तुम्हारा वीडियो जो है वायरल कर देंगे, तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। दोस्तों राहुल फिर हार मानकर बोलता है कि ठीक है 15 लाख नहीं है 10 लाख है मेरे पास, उतना ही दे देता हूँ। दोस्तों फिर वहाँ उन लोगों से मोबाइल मांगता है और वहाँ अपने जीजा पर फोन करता है कि जीजा 10 लाख रुपया चाहिए। दोस्तों उसके जीजा जी बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। दोस्तों बोलता है कि बहुत जरूरी काम है और किसी से कुछ बोलना नहीं, जगह बता देता है। दोस्तों वहां पर आकर पैसा दे देना। दोस्तों फिर वहां पे गाड़ी जाती है। दोस्तों वहां जो लड़कियां चार होती हैं और उसके जो साथी होते हैं जाकर पैसा ले लेते हैं। दोस्तों फिर राहुल को छोड़ते हैं। दोस्तों राहुल घर जाने के बाद फिर जाकर पुलिस में कंप्लेन करता है और वह अपनी सारी बीती। दोस्तों फिर राहुल अपने घर जाता है और वहां फिर अगली सुबह अपने नजदीकी थाना पुलिस स्टेशन जाता है। दोस्तों वहां पे अपने साथ जो घटना हुई थी वह सब पुलिस वालों को बताता है। दोस्तों फिर पुलिस वाले उसकी बात सुनकर अगले दिन फिर छानबीन करने स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों 2-4 दिन होते होते उन चार लड़कियों और जो लड़का था उन लोगों को पकड़ लेते हैं। दोस्तों फिर पुलिस हिरासत में उन 4 लड़कियों और 2 लड़कों को ले लेती है तो उनको मारकर अपनी शक्ति से पूछने लगती है। तब दोस्तों वो लड़कियों बताने लगती है कि हम लोग जबलपुर के हैं और हम लोग का यही काम है और हम लोग किसी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं और धीरे धीरे बातों में फंसाते हैं और जब वहाँ कोई व्यक्ति फंस जाता है तब हम लोग ऐसा ही उसके साथ काम करते हैं। दोस्तों फिर इन चारों लड़कियों और 2 लड़कों पर पुलिस फिर अपना जो काम होता है काम कर कर इन लोगों को आगे भेज देती है जेल में। दोस्तों कहानी यहीं से अंत होती है। दोस्तों आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे हम कोई और नई कहानी लेकर। दोस्तों आप लोग को तहे दिल से अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।